आपने कभी अपने माँ बाप को किसी की मदद मांगते देखा है, या उनकी आंखों में वो बेबसी जब ईएमआई की तारीख पास होती है और जेब खाली होती है? लोन एक ऐसा शब्द जो कभी राहत बनता है और कभी चाल। पर असली सवाल ये है, लोन लेने से पहले हम क्या नहीं जानते? और वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ, 5 ऐसी सच्चाइयाँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडिया में हर तीसरा आदमी कभी ना कभी लोन ज़रूर लेता है। क्यों? लड़की की शादी करनी है, पैसे नहीं हैं, बैंक से लोन लिया, ईएमआई पे घर ले लिया, लेकिन सैलरी उतनी नहीं कि किश्तें चुकाओ बिना टेंशन के। बिजनेस शुरू करना है, मोटिवेशन आया, दुकान खोलनी है, लोन लिया, मार्केट नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजना है, एडमिशन फीस के लिए एजुकेशन लोन। मेडिकल इमरजेंसी, अस्पताल के बिल भारी हैं, इंश्योरेंस नहीं तो लोन ही आखिरी रास्ता है। ये सब मजबूरियां होती हैं, पर लोन लेने से पहले क्या हम पूरा सोचते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी सोच में एक बहुत बड़ी गलती होती है। हाँ, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, अरे भाई, बैंक तो पैसे दे रही है, धीरे धीरे चुका देंगे, ईएमआई मैनेजेबल है। लेकिन भाई साहब, बैंक आपका दोस्त नहीं है। बैंक एक बिजनेस है और लोन उसका प्रोडक्ट। आपको 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिला, 14% ब्याज पे। मतलब अगले 5 साल में आप बैंक को लगभग 7 लाख रुपए लौटाओगे। अब सोचो, पैसा 5 लाख लिया और लौटाया 7 लाख। 2 लाख रुपए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने जल्दी में बिना सोच विचार के लोन ले लिया। जब इंसान लोन लेने का सोचता है, तब उसके दिमाग में 3 फीलिंग्स होती हैं। बेबसी, अब क्या करें, और कोई रास्ता नहीं। उम्मीद, लोन मिल गया तो सब सुलझ जाएगा। जल्दीबाजी, अभी चाहिए अभी। और यही 3 फीलिंग्स आपके सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देती है। आप पेपर नहीं पढ़ते, शर्तें नहीं समझते, बस साइन कर देते हो। अब अगर आप भी कभी ऐसे फेज में हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये लोन मेरी ज़रूरत है या मेरी कमज़ोरी? नीचे कमेंट करो और बताओ, क्या आपने कभी बिना सोचे समझे लोन लिया है, और क्या वो सही साबित हुआ? आपने सुना होगा, सिर्फ 2,999 रुपये प्रति माह में 1 लाख रुपये का लोन ले जाएं। सुनते ही दिल बोलता है, बस यही तो चाहिए था। लेकिन भाई, ईएमआई की ये मिठास अंदर से कितना जर छुपाए हुए है, ये आज हम पूरी सच्चाई के साथ खोलने वाले हैं। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने एक बराबर रकम आप बैंक को चुकाते हो। लेकिन असली बात यह है, शुरू के 1-2 सालों तक आप केवल ब्याज भर रहे होते हो। हाँ, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, हर महीने 10,000 रुपये ईएमआई जा रही है, लेकिन पहले साल में लगभग 7,000 तो सिर्फ ब्याज में जा रहा है। असली पैसा बहुत धीरे धीरे कटता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। लोन अमाउंट 5 लाख, ब्याज 13% सालाना अवधि, 5 साल, ईएमआई लगभग 11,400 हो। ठीक है, मैनेजेबल ईएमआई है। लेकिन पूरे 5 साल में आपने 6,84,000 रुपये चुकाए, यानी 1,84,000 रुपये सिर्फ ब्याज। अब सोचो, ये 1,84,000 रुपये क्या आपके घर में काम नहीं आते? एक सेकेंड हैंड बाइक आ जाती, बच्चे की स्कूल फीस निकल जाती। और अगर आपने यही लोन 7 साल के लिए लिया होता, तो ब्याज बढ़कर 2,70,000 रुपये तक चला जाता। जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। ईएमआई कम तो लगती है, लेकिन असल में टोटल रिपेमेंट ज़्यादा होता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि बैंक 2 तरह से ब्याज वसूलते हैं। एक, फ्लैट इंटरेस्ट रेट, हर साल पूरे लोन पे एक जैसा ब्याज लगता है, यानी 5 लाख रुपये पे हर साल 65,000 रुपये ब्याज, चाहे आपने कुछ चुका दिया हो या नहीं। 2, रिड्यूसिंग बैलेंस रेट, यहाँ ब्याज उस बचे हुए अमाउंट पे लगता है जो आपने रिपे नहीं किया। अब बहुत सी फाइनेंस कंपनीज ईएमआई पे प्रोडक्ट बेचते हुए फ्लैट रेट लगाती हैं। वो कहते हैं बस 10% इंटरेस्ट, लेकिन असल में वो 18 से 20% तक पहुंच जाता है। ईएमआई सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अरे 3,000 रुपये महीना ही तो है, मैनेजेबल है। लेकिन ये 3,000 रुपये हर महीने 5 साल तक जाएगा। अब इस बीच अगर आपकी नौकरी चली गई या कोई इमरजेंसी आ गई, फिर भी आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, वरना पेनल्टी लगेगी, क्रेडिट स्कोर गिरेगा, लीगल नोटिस भी आ सकता है। भाई, ईएमआई कोई नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं है जिसे कभी भी बंद कर सको।
ये एक जिम्मेदारी है जो आपके हर महीने की नींद खराब कर सकती है। आजकल हर मोबाइल ऐप, हर शॉपिंग साइट लोन दे रही है, नो कॉस्ट, ईएमआई, इंस्टेंट अप्रूवल, 10 मिनट में पैसा आपके खाते में। लेकिन असल में ये सब आपके धैर्य और समझदारी का टेस्ट है। जो बिना पढ़े शर्तें साइन कर देगा वही फंसेगा हर महीने की टेंशन में। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज अक्सर बहुत ऊंचा ब्याज लेती है और हिडन चार्जेस इतने होते हैं कि ईएमआई आपको काटने लगती है। अब आप ही बताओ, क्या कभी किसी ने ईएमआई का लालच देकर आपको बेवकूफ़ बनाया है? नीचे कमेंट करके बताओ, आपने कितनी बार इंटरेस्ट रेट प्रॉपरली समझा है। और अगर आप किसी को लोन लेने से रोक सकते हो तो ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि नॉलेज फैलाना भी दान है। मान लो आपके पास सब कुछ है, ज़रूरत भी, डॉक्यूमेंट्स भी, बैंक में अप्लाई भी कर दिया, लेकिन बैंक ने लोन देने से मना कर दिया और आप सोच में पड़ गए, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाई, जवाब है आपका क्रेडिट स्कोर, जो 3 डिजिट नंबर आपकी सारी मेहनत का फैसला करता है। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है 300 से 900 के बीच, जो ये बताता है कि आप लोन चुकाने लायक हो या नहीं। जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा भरोसा बैंक को। जैसे 750 प्लस, एक्सलेंट, 700 से 949, गुड 600 से 999, फेयर 600 से 24,900, पुअर 600 से नीचे। भाई, आप ब्लैकलिस्ट पर हो सकते हो। भाई, ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, पूरा हिसाब होता है। आपकी लोन ईएमआई की समय पर पेमेंट हिस्ट्री, 35% आपने कितने लोन लिए हैं और कितने बकाया है, 30% आपने कितने नए लोन के लिए अप्लाई किया है, 10% आपके लोन का टाइप, पर्सनल, होम, क्रेडिट कार्ड आदि, 10% क्रेडिट हिस्ट्री की उम्र, पुराने अकाउंट्स, 15%। यानी अगर आपने टाइम पे ईएमआई नहीं दी तो सीधे स्कोर नीचे, और बार बार लोन अप्लाई किया तो भी स्कोर गिरता है। बहुत लोग लोन अप्लाई करने से पहले स्कोर चेक ही नहीं करते, और फिर जब लोन रिजेक्ट होता है तो सोचते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों? भाई, बैंक आप पर भरोसा तभी करेगा जब उसे लगे आप टाइम पे चुका पाओगे, और ये भरोसा स्कोर से ही बनता है। और अगर आपका स्कोर 750 से ज़्यादा है तो लोन जल्दी अप्रूव होता है, कम ब्याज दर मिलती है, ज़्यादा राशि मिलने की संभावना होती है, ज़्यादा विकल्प रहते हैं, मल्टीपल बैंक्स, यानी ये 3 आंकड़ा नंबर आपकी फाइनेंशियल रिस्पेक्ट बनाता है। अब अगर आपका स्कोर कम है तो घबराओ मत, सुधार सकते हो। कैसे? ईएमआई टाइम पे भरो, हर महीने की तारीख दिमाग में बैठा लो, क्रेडिट कार्ड पे पूरा पेमेंट करो, मिनिमम अमाउंट नहीं, पूरा चुकाओ, बार बार लोन अप्लाई मत करो, हर रिजेक्शन स्कोर को मारता है। ओल्ड अकाउंट बंद मत करो, पुराना लोन अकाउंट आपकी हिस्ट्री को मजबूत करता है। मिक्स ऑफ क्रेडिट रखो, सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं, कुछ सिक्योर्ड लोन्स भी रखो। आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। इन वेबसाइट्स, ऐप्स पर जाओ, CBIL, https www.isabl.com, पैसा बाजार, बैंक बाजार, पेटीएम, फ़ोन पे ऐप्स में भी ये सुविधा है। आधार, PN से लॉगिन करो और बस आपके सामने आपकी लैंडिंग वाली इज्जत खुल जाएगी। अब एक काम करो, आज ही अपना क्रेडिट स्कोर देखो और नीचे कमेंट करके बताओ आपका स्कोर कितना है। और अगर आपने भी कभी क्रेडिट स्कोर की वजह से लोन खो दिया हो तो इस वीडियो को किसी दोस्त के साथ शेयर करो ताकि वो वही गलती ना दोहराए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे लोन के छिपे हुए चार्जेस, जो कोई आपको नहीं बताता, और कैसे ये छोटे छोटे चार्जेस आपकी EMI से ज़्यादा भारी पड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और अगले पार्ट का इंतज़ार करो।